ये कहानी है एक बेरहम जल्लाद नाइल्स की, जो एक जेल में लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर में मौत की सजा देता था। एक दिन नाइल्स चार्ली नाम के एक आदमी को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारियां कर रहा था, पर मरने से पहले चार्ली चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 1 मिनट रुक जाओ, गवर्नर अभी कॉल करेगा और वो मुझे स्टे देगा। पर नाइल्स उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे एक्जीक्यूट कर देता है। ऐसे ही सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार कर वो खुद को ही यमराज समझने लगता है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गवर्नर चार्ली को सच में स्टे देने वाला था। चार्ली के मौत से पूरे शहर में खलबली मच जाती है और लोग एग्जीक्यूशन के खिलाफ हो चुका था, इसीलिए वहाँ के लीडर्स को डेथ पेनल्टी पे रोक लगाना पड़ा। डेथ पेनल्टी खत्म होते ही नाइल्स भी जॉबलेस हो जाता है और शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो 12 साल से ये काम कर रहा था। अब वो क्या करेगा? अब डेथ पेनल्टी खत्म होते ही शहर के लोगों के साथ साथ जो असली में क्रिमिनल्स थे वो भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उन क्रिमिनल्स को बड़े से बड़े अपराध के लिए भी मौत की सजा नहीं हो सकता था। ऐसा ही एक खूनी था जेम्स, जो एक मर्डर करने बाद भी छूट गया, पर नाइल्स को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो उस खूनी को खुद से ही इलेक्ट्रिक शॉक देके मार डालता है। शहर के लोगों को जब ये बात पता चला वो लोग बहुत खुश। वो लोग सोच रहे थे कि कोर्ट ने जस्टिस नहीं की तो भगवान ने ही जस्टिस कर दी, पर सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी कि ये जस्टिस नाइल्स ने की थी, और नाइल्स भी इससे खुश था और वो ये काम जारी रखता है। उसके बाद एक कपल थियोडोर और सिंथिया जज को पैसा खिलाकर मर्डर के चार्ज से बच जाता है, पर नाइल्स को ये मंजूर नहीं था। यहाँ भी वो खुद से ही जस्टिस कर देता है, क्योंकि सालों से जल्लाद का काम करने के बाद नाइल्स को सजा देने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद नाइल्स एक बार डांसर को मारने जाता है, क्योंकि उसने अपनी बॉयफ्रेंड का मर्डर किया था। उसने सब कुछ सेटअप किया हुआ था, लेकिन इस बार उसका प्लान काम नहीं आया। इस बार पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, क्योंकि इन मर्डर्स का रीजन ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि डेथ पेनल्टी खत्म होने के बाद भी लोगों को डेथ पेनल्टी मिल रहा था। ये सब बातें उसी की तरफ इशारा कर रहा था। पकड़े जाने के बाद नाइल्स को डेथ पेनल्टी देने में कोर्ट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। आज इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा था नाइल्स और वो जोरों से चिल्ला रहा था कि रुक जाओ, गवर्नर मुझे स्टे देगा। आज रफ एंड टफ नाइल्स की भी फट के हाथ में आ गई थी, क्योंकि ये उसी का कहना था कि कोई कितना भी टफ हो यहाँ सबकी फट जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो यमराज नहीं है। उसके बाद उसको भी एक्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो यही थी नाइल्स की कहानी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी और की काम में बेवजह उंगली नहीं करनी चाहिए।